मुझे बताएं कि यहाँ पे आपने अलग से प्राइवेट रूम लिया? जी बिल्कुल। जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि आपको तकलीफ क्या थी यहाँ पे जब आए थे? मुझे मेरे फीवर हो रहा था, मेरी बोन्स में पेन हो रही थी, तो जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे तुर्की में ही रहते हैं? मैं ये इमरान टाउन में रहता हूँ। जी मतलब आपके लिए जी हाँ, facility जी हाँ यहाँ बिल्कुल। पे ये सीखा यहाँ जी पे? हाँ ठीक है, थैंक यू सर। We can go to ICUs and then dialysis units. We have provided separate rooms for doctors and male doctors because they have long duty hours, so उनके लिए रेस्ट भी rest भी होना चाहिए. Yeah. So these are departments. The teaching faculty sit over here. उनके सेमिनार रूम्स हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं, PGs भी हैं, HOs भी हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फारूक. आई वुड लाइक टू मीट डॉक्टर फारूक. हमारे सीनियर मोस्ट कंसल्टेंट हैं और HOD सर्जरी हैं. ही इज़ माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट सर्जन्स अराउंड इट. सो यू वांट टू टॉक टू हिम. सो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर मुझे बताएं कि यहाँ पे आपको कितना अर्सा हो गया है? 20 साल। 20 साल यहाँ पे ही हो गए? जबरदस्त। तो आपका तो एक्सपीरियंस ही बोलता होगा, खुद ही बोलता होगा। मैं आपसे बता रही थी कि हमारी जो फैकल्टी माशाल्लाह बहुत सीनियर और बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो ही इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट सर्जन. ओके। अच्छा सर मुझे बताएं कि एक इंटरेस्टिंग सा सवाल आपसे पूछती हूँ कि सर्जरी के टाइम पे कभी कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी बात जो आपको अभी तक याद हो? बेशुमार बातें होती हैं। एक कोई बात बता दें। सब तो याद आना मुश्किल है। चलें सवाल को स्विच कर लेते हैं। आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पे जो है वो एज अ सीनियर सर्जन काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सी सर्जरीज होती हैं ज़्यादातर? यहाँ पर जनरल सर्जरी में तो सब तरह के होते हैं, उसके अलावा न्यूरो सर्जरी होती है, पीडियाट्रिक कर रहे होते हैं हम लोग, गायनी सर्जरी हो रही होती है, वैस्कुलर हो रही है, प्लास्टिक भी हो रही है हमारे यहाँ। ठीक है। जो रेगुलर बेसिस पे डायलिसिस करवा सकते हैं उनकी फैसिलिटी भी है हमारे पास. अच्छा डायलिसिस किस तरीके से होता है यहाँ पे, थोड़ा बताएंगे? इस मशीन से होता है. नहीं किस तरीके से मशीन? अच्छा देखिए, अच्छा ये मशीन जो है ना इसी तरह वर्क करेगी जैसे हमारी किडनी करती है. किडनी फिल्टर करती है, सारे भी जो भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको निकालेगी. इसी तरीके से इस डायलिसिस मशीन का भी यही फंक्शन है कि उसने उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है और वो ब्लड के थ्रू निकालेगी. तो हमने एक कैथेटर डालना है पेशेंट की बॉडी में थ्रू वेन, और वो ब्लड जो है वो सर्कुलेट होगा इस मशीन से और फिर वो वेस्ट के थ्रू निकलेगा. फिर डॉक्टर जिस तरह ट्रेन होते हैं, हमारा स्टाफ उस तरह ट्रेन होता है. हमारी सीनियर स्टाफ है जो कि यहाँ पे इंचार्ज हैं यहाँ पे, तो वो फिर हर जो एक फैसिलिटी है उस मरीज़ की बीमारी के मुताबिक है. मैडम से बात करें. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक हैं आप? अच्छा आपका नाम? मेरा नाम शाजिया सुहेल है. मैं यहाँ पे 12 साल से यहाँ पे सर्जिकल वार्ड में एज ए HN काम कर रही हूँ. सवाल यही था, आपने बता दिया माशाल्लाह से. अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो सर्जरी के कौन से पेशेंट्स आते हैं? हमारे पास जनरल सर्जरीज़ के भी आते हैं, अलाइड्स केस भी होते हैं. ओके. तो यहाँ से आप 12 सालों से यहाँ पे काम कर रही हैं, तो आपकी फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ें कैसे दिखती हैं? सारी चीज़ें ये हैं कि हमें हॉस्पिटल फैसिलिटेट करता है जिस तरह से भी उनको पॉसिबिलिटी होती है. जैसे जब से हमारे पास मैडम आई हुई हैं तो हमारे हॉस्पिटल ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है. अच्छा, मसलन आपके रिलेटिव्स वगैरह जो हैं वो भी यहाँ पे? जी जी. उनको भी आप बताती होंगी जी जी. आना है? हम तो जी. उनको जो है वो फीस में कम होता है या नहीं, क्या होता है? जी बिल्कुल हमारे साथ कोऑपरेट करता है. जी जी बिल्कुल होती है. ठीक है. ओके ओके. अच्छा मुझे बताएं यहाँ पे अभी जो है वो अपना पोलियो की मुहिम चल रही है. जी यहाँ पे कोई पोलियो के स्पेशल डॉक्टर या कोई ऐसी चीज़ है? बिल्कुल. हम जो ये जितनी मुहिम होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो हम सब पार्टिसिपेट करते हैं. पोलियो की टीम हमारे पास आती है क्योंकि गवर्नमेंट का जो इदारा PWD है हम उससे एफिलिएटेड है, हमारे साथ वो काम कर रहा है. तो टीम हमारे पास आती है. जितने भी हमारे पास लोग आते हैं वो ख़वातीन जिनके बच्चे छोटे हैं वो या जो दूसरे बच्चों के साथ भी आ रहे हैं, हम सबसे पूछते हैं पोलियो की वैक्सीन देते हैं. अच्छा यहाँ पे कोई स्पेशल डॉक्टर या कोई ऐसी चीज़ है? बिल्कुल बिल्कुल. वहाँ भी बात करेंगे, वहाँ बात कर लेंगे. जी जी जी. पीडियाट्रिक वार्ड से हमारा पूरा यहाँ पे जिसको हमारे 5 सीनियर डॉक्टर्स जो रन करते हैं और जितने भी सारे मसाइल हैं उसे देखते हैं. तो हम आपको दिखा देते हैं. ये ज़्यादा फिट पेशेंट्स हैं हमारे. ये पेशेंट ट्रांसफ़र हुए. आइए. एक पेशेंट वेंटिलेटर पे भी है यहाँ पे इस वक्त. कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. इंट्रोडक्शन करवाइएगा. मैं डॉक्टर महाकमाल हूँ. मैं रेजिडेंट हूँ मेडिसिन की R2. अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ पे जो है वो
जो पेशेंट्स आए हुए हैं या जो पेशेंट आप देख रही हैं उनको क्या मसला है, क्या इशू है? ये वाला पेशेंट हमारे पास जो है, ये पेशेंट इंटुबेटेड है। ये पेशेंट जो है बेसिकली इनके हाई शुगर लेवल्स की वजह से डीके जिसको हम कहते हैं उसकी वजह से सेप्सिस में गया था और पेशेंट इंटुबेट हुआ हुआ था। तो आज हम ट्रायल दे रहे हैं कि इनको एक्सटुबेट करें बेसिकली। ओके, हाई शुगर की वजह से क्या होते हैं? यहाँ पे हमें अब रीज़न देखें बेसिकली क्योंकि यंग पेशेंट है तो इसमें हमारे पास जेनेटिक कॉज सबसे पहले आ जाता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो उसमें जो टाइप 1 होता है जो बेसिकली जो यंग पेशेंट्स में हमें मिलता है, जैसे इस पेशेंट में हमें मिला है, उसकी वजह से होता है कि गुर्दों को भी अफेक्ट होने लग जाता है, किडनीज़ अफेक्ट होने लग जाती हैं। जब किडनीज़ वगैरह अफेक्ट होने लग जाती हैं तो उनका जो है फंक्शन ख़राब होता है, तो डायलिसिस की भी नीड बढ़ जाती है। तो इस पेशेंट को हम डायलिसिस पर भी रखा है। ओके, अभी इनकी कंडीशन इतनी वो क्यों है? इस वजह से क्योंकि अभी हम इसको वीनिंग ट्रायल, मतलब हमने इसको आज ट्रायल दिया है कि इंटुबेशन से बाहर निकालें। तो आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्शियस लेवल इनका वापस आ रहा है। ओके, तो ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, होपफुली। प्लान तो हमारा ये